हेलो और नमस्कार। स्वागत है क्लास 9 के बच्चों का हमारे इस चैनल पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 क्लास 9 का चैप्टर 1 और यूनिट योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट इसके बारे में पढ़ा था। पिछला वीडियो हमारा था इंट्रोडक्शन का। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका एक्सरसाइज 1.1। इस चैप्टर का हिंदी में हम लोग भी जानेंगे और इंग्लिश में भी जानेंगे। इस चैप्टर का नाम हिंदी में है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। हम लोग इस चैप्टर के बारे में पहले इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। आज हम लोग इसका एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इस चैप्टर में हम क्या क्या जानेंगे? इस चैप्टर में हम जानेंगे, आपका इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है। इसके बाद एक और वीडियो, ये जो वीडियो बन रहा है ये एक्सरसाइज 1.1 के लिए होगा और इसके बाद जो बनेगा वो 1.2 होगा। फिर लास्ट में हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें एंड ऑफ द चैप्टर कवर किया जाएगा। आपको क्लास 9 का इसमें नोट्स मिल जाएगा, पीवाईक्यू मिल जाएगा और फॉर्मूला शीट हम लास्ट में आपको इस वीडियो के लास्ट में एक फॉर्मूला शीट हमको तैयार करके दे देंगे, जिसको आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन के लिए है। इस चैप्टर का नाम द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे दिशा का निर्धारण, निर्देशांकों का उपयोग पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो इंट्रोडक्शन कर लिया था, तो आज हम लोग 1.1 के बारे में क्वेश्चंस को बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फिगर 1.3 शो रियांश रूम। ये जो फिगर है हम लोग हिंदी में भी जानेंगे और इंग्लिश में दोनों में जानेंगे। तो इंग्लिश वाले वर्जनों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ और हिंदी वालों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ, वो लोग अपना मिलाते जाएंगे और देखते जाएंगे। साथ में मैं भी पढ़ते जा रहा हूँ। जैसा कि कहा जा रहा है इसमें फिगर 1.3 है जो सो रियांश रूम। ये जो फिगर जो दिया गया है ये इसको फिगर 1.3 नाम दिया जा रहा है। और इसमें ये जो फिगर जो ड्रॉ है ये रियांश रूम के बारे में बता रहा है। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है। क्या क्या पॉइंट्स है? OABC मार्किंग इट्स कॉर्नर। OABC पहले हम लोग चेक कर लेंगे ये जो पॉइंट्स है कहाँ कहाँ है। OAB और C आपका यहाँ पे है। ये 4 पॉइंट दिया गया है। ये कॉर्नर पे है। सही बात है, ये कॉर्नर पे ही है। अच्छा, फिर क्या कहा जाता है इसमें कि द एक्स एंड वाई आर मार्क इन द फिगर। सही बात है कि जो एक्स है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये दोनों फिगर में मार्क कर दिया गया है। चलिए ठीक है। यहाँ पे और क्या कहा जा रहा है कि पॉइंट O इज द ओरिजिन। पॉइंट O क्या है? हमारा ओरिजिन है। क्या सही में पॉइंट O ओरिजिन है? चेक कर लेते हैं। देखिए कि हाँ, यहाँ पे हमारा पॉइंट ओरिजिन है। क्यों? क्योंकि ओरिजिन का हम लोग जानते हैं कि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है क्या होता है? 0,0 के फॉर्म में होता है। हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखते हैं तो किस फॉर्म में लिखते हैं? एक्स और वाई का। यानी ओरिजिन 0 का है, यानी कि एक्स का मीटिंग पॉइंट और वाई का दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा? कॉमन पॉइंट क्या आएगा? 0,0 आएगा। तो क्या सही में बोला जा रहा है कि हाँ, देख रहे हैं कि यहाँ इस पॉइंट पे बोला जा रहा है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0 और यहाँ पे लिखा हुआ भी O ओरिजिन का। चलिए ठीक है। तो ये फिगर के बारे में समझ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रिफरिंग टू फिगर 1.3, इस फिगर को रिफर करके देखते हुए, ध्यान में रखते हुए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमको आंसर देना है इसके क्वेश्चंस को। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 1 का 1 क्या कहता है? इफ D1R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियांस रूम। D1R1 कहाँ कहाँ हमारा? तो देख देंगे D1 हमारा यहाँ पे है और R1 हमारा यहाँ पे है। ये जो D1R1 है ये रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? रियांस का रूम को रिप्रेजेंट करता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। रियांस का रूम को रिप्रेजेंट, तो हम लोग यहाँ देख चुके हैं कि D1 और R1 कहाँ कहाँ पे है। चलिए ठीक है। तो D1 का क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा जरा बताइए तो D1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा x पर कितना आ रहा है? x पे हमारा आ रहा है 8 और y पे कितना आ जाएगा? 0। तो D1 का कोऑर्डिनेट 0 हो गया। और R1 का कोऑर्डिनेट हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 11.5 और 0 दिया हुआ है। ये किसका कोऑर्डिनेट है? ये R1 का कोऑर्डिनेट है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है। अच्छा, अब क्या बोलता है? हाँ, कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। मतलब क्या है? ये जो लेफ्ट वॉल है इससे हमारा डोर जो है, ये जो डोर है D1 है, यहाँ D1 है, ये R1 है। तो डोर तो हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ से इस ओरिजिन से, यानी ओरिजिन से लेफ्ट वॉल शुरू हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना दूरी पर हमारा दरवाजा है, डोर कितना दूरी पर है? तो हम लोग कितना है देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से कितना आ रहा है? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, यानी कि 8 यूनिट हमारा डिस्टेंस आ जा रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? एक का एक नंबर क्या पूछा जा रहा है कि हाउ फार, तो लिख देंगे क्या कि द डोर वाज 8 यूनिट। हम लोग किसी भी चीज का डिस्टेंस को अगर लिखते हैं, किसी भी चीज को लिखते हैं तो उसका यूनिट देना कंपलसरी है। तो द डोर वाज 8 यूनिट फार फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। यानी कि कितना है डिस्टेंस है, ये दूरी कितना है? ये द डोर वाज 8 यूनिट। कितने यहाँ से, यानी ओरिजिन से कितना, लेफ्ट वॉल से कितना डिस्टेंस पे? 8 यूनिट डिस्टेंस पे है। और क्या है हिंदी में इसको क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग हिंदी में इसको लिख सकते हैं
कि दरवाजा जो है, दरवाजा दरवाजा किससे पूछा जा रहा है यहाँ पे? तो कमरे की दीवार, बाएं दीवार से। तो लिख देंगे दरवाजा कमरे की बाईं दीवार से कितना है? 8 मात्रक दूरी पर है। 8 मात्रक दूरी पर है, दूरी पर है। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट नहीं होगा? दूरी पर है, ये ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, और क्या कुछ क्वेश्चन बोल रहा है क्या? और कुछ बोला जा रहा है क्या? इसको भी चलो हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन 1 में और कुछ बोला तो नहीं जा रहा है। क्वेश्चन 1 और क्या कहता है हमारा कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। मतलब क्या है कि ये जो डोर है एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है? तो एक्स एक्सिस पे तो देख रहे हैं हमारा 8 डिस्टेंस पे है, और वाई से कितना पे डिस्टेंस पे है? तो देख रहे हैं वाई पे कितना डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स पे ही है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या 0 हो जाए, क्योंकि ये वाई से पूछा जा रहा है, और तो सॉरी वाई एक्सिस से पूछा जा रहा है। तो वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? क्योंकि ये वाई पे स्थित है, एक्स पे ही स्थित है, यानी इसका कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं क्या कि जो लेफ्ट जो मेरा दरवाजा है वो एक्स अक्ष से कितना दूरी पर है? तो 0 दूरी पर है। तो बोल सकते हैं इसके लिए बोल सकते हैं कि द डोर was 0 unit far from x axis। और हिंदी में लिखेंगे क्या? लिखेंगे कि 0 मात्रक दूरी है x अक्ष से, x अक्ष से दरवाजे का। किसी को कुछ डाउट तो नहीं होगा यहाँ पे? ये क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। तो D1 का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा था। D1 का कोऑर्डिनेट हम आपको यहाँ पे ही लिखा चुके हैं। D1 का कोऑर्डिनेट है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका D1, 80। अगर इसको आप बढ़िया से लिख जाते तो बढ़िया से भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बढ़िया से आप लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या हो जाएगा 2 नंबर का आंसर? D1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 8,0। ये 2 नंबर का आंसर हो गया है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है वो भी देख लेते हैं। D1 क्या हो जाएगा यहाँ हमारा? D1 हो जाएगा हमारा 8 और 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे लिए यहाँ पे है। ये बोला जा रहा है कि हिंदी में है, ये इंग्लिश हमारा कहाँ गया? हाँ, इंग्लिश यहाँ। अब बोलता क्या है कि इफ R1 इज द पॉइंट। R1 हमारा क्या है? पॉइंट है, जिसका दिया हुआ है 11.50। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है हमारा R1 का वैल्यू। चलिए ठीक है। हाउ वाइड इज द डोर, कि दरवाजा कितना चौड़ा है? तो आप लोग बता सकते हैं, यहाँ से देख के आप लोग गिन करके बता सकते हैं कि अगर ये 8 से शुरू हो रहा है और 11.5 पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट हुआ? तो 8 से 9 1 यूनिट, 9 से 10 दूसरा यूनिट, 10 से 11 तीसरा यूनिट, और यहाँ पे आधा चल रहा है, यानी कि 3.5 यूनिट दरवाजा वाइड है, चौड़ा है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? इसको भी लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, और क्या इसमें कुछ बोला जा रहा है कि डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ ऑफ द रूम्स डोर। बोलता क्या ये आपको सही लगता है कि ये जो दरवाजा का जो 3.5 यूनिट जो डिस्टेंस है, चौड़ाई है, ये काफी सफिशियंट है, कंफर्टेबल है किसी चीज के लिए, किसी दरवाजे के लिए? चलिए आगे क्या बोलता है कि इफ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर, अगर कोई आदमी व्हील चेयर पे है, तो wants to enter the rooms will see he be able to do so easily। क्या वो लोग इस दरवाजे से आराम से पार हो पाएंगे? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो व्हील चेयर होता है, व्हील चेयर जो होता है, व्हील चेयर का अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 फीट का होता है। 2.5 से 3 फीट का व्हील चेयर हमारा होता है। तो दरवाजे का यहाँ पे कितना बोला जा रहा है? दरवाजे का विड्थ हमारा कितना है? 3.5 यूनिट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसमें हम लोग यहाँ D1 हमारे यहाँ पे है और हमारे यहाँ पे है, तो अगर हम लोग इसको एक जो यूनिट दिया हुआ है इसको अगर 1 फीट मान के चलते हैं, तो दरवाजा उस हिसाब से हमारा कितना है? अगर हम लोग एक यूनिट को 1 फीट मानते हैं, तो हमारा 3.5 यूनिट जो दरवाजा का विड्थ है, 3.5 यूनिट जो है,
ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 फीट हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तब बताइए ये जो व्हील चेयर है 2.5 है और 2.5 से 3 फीट का हो सकता है, तो चलिए 3 फीट ही मान सकते हैं। तो क्या इस दरवाजे से ये जो D1 है R1 है, यहाँ से व्हील चेयर आराम से पार हो पाएगा? तो बिल्कुल पार हो पाएगा, ये आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि दरवाजे का चौड़ाई 3.5 है और जो मेरा व्हील चेयर होता है 2.5 से 3 फीट तक के अप्रोक्स में होता है। तो हम लोग चलिए मैक्सिमम मान के चलते हैं 3 फीट मानते हैं, तो फिर भी ये सफिशियंट है, 0.5 अभी भी ज्यादा है, तो व्हील चेयर आराम से पार हो जाएगा। तो इस दरवाजे का पहला क्वेश्चन पूछा गया, तो विड्थ कितना है, तो क्या बोल सकते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, पहले हम लोग कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ D1 का क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, 8 0। उसी तरह R1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा 11.5 0। ये क्लियर है। तो जो विड्थ है वो क्या हो जाएगा, तो द विड्थ ऑफ द विड्थ ऑफ द डोर का विड्थ कितना हो जाएगा हमारा, तो 11.5 माइनस 8 यानी कितना निकल के आएगा 3.5 यूनिट। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अच्छा, तो ये हमारा दरवाजा का विड्थ हो गया। तो अब बोला जा रहा है क्या ये व्हील चेयर से पार हो पाएंगे, तो हम लोग लिख देंगे कि यस, वी नो दैट द व्हील चेयर was approximately 2.5 to 3 यूनिट विड्थ। विड्थ मतलब क्या, हम जैसे जानते हैं कि ये जो व्हील चेयर है इसका अप्रोक्सीमेट 2.5 से 3 यूनिट विड्थ मतलब चौड़ाई होता है ना। एंड द द डोर वाज कितना चौड़ा है ये 3.5 यूनिट, है ना, विड्थ। जो डोर है इसका जो विड्थ है वो कितना 3.5 है। हैंस द व्हील चेयर क्रॉस या इंटर इन द रूम इजिली। क्लियर है यहाँ पे, इंटर इन द रूम इजिली, ES इजिली। स्पेलिंग देख लीजिएगा थोड़ा, इस इजिली का स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो आप सही कर लीजिएगा। इजिली, क्लियर है यहाँ तक। चलिए ठीक है, अगर इसी को हम लोग हिंदी में लिखना हो तो क्या बोल सकते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया क्या, बड़ा नहीं हो गया, ये आप अपने हिसाब से अगर लिखिएगा तो छोटा ही होगा, बड़ा नहीं है। आप अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, आप बस अगर स्टेटमेंट समझ गए हैं तो आप इसको आराम से लिख ही सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो अगर इसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो D1 का जो कोऑर्डिनेट है वो D1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 8,0। R1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, R1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 11.5,0। तो लिख देंगे दरवाजे की चौड़ाई, दरवाजे की चौड़ाई, दरवाजे की चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो 11.5 माइनस 8 यानी कितना निकल के आएगा 3.5, क्या 3.5 मात्रक। यहाँ मात्रक लिखना जरूरी है, ठीक है, मात्रक लिख लीजिएगा, मात्रक। क्लियर है। और पूछा जा रहा है क्या कि जैसे इंग्लिश में हम लोग लिख दिए हैं कि एक व्हील चेयर पे आदमी है तो वो इससे आसानी से पार हो पाता है कि नहीं हो पाता, तो इसको लिख देंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि व्हील चेयर की चौड़ाई लगभग 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 2.5 से 3 मात्रक तक होती है। ये क्लियर है। परंतु दरवाजे की चौड़ाई की चौड़ाई 3.5
मात्रक है। अतः व्हील चेयर वाला व्यक्ति आसानी से कमरे में आ पाएगा। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? क्वेश्चन 3 क्लियर हो चुका है। चलिए क्वेश्चन 4 है क्या इसमें? हाँ, क्वेश्चन 4 भी बोला जा रहा है इसमें। क्वेश्चन 4 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन 4 के बारे में है कि यदि B1 जो है हमारा 0 और 1.5 है और B2 आपका क्या है? B2 आपका 0 और 4 है। तो बोला जा रहा है कि बाथरूम के दरवाजे के सिरों का दर्शाते हैं, तो क्या बाथरूम का दरवाजा कमरे के दरवाजे से संकरा है या चौड़ा है? चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि बोला जा रहा है कि ये जो दरवाजा है हमारा, बाथरूम का दरवाजा है, ये B1 से शुरू होता है और B2 पे खत्म होता है। तो बाथरूम का जो दरवाजा है वो रूम के दरवाजे से चौड़ा है या संकरा है? संकरा मतलब नेरो टाइप का है, मतलब छोटा है, यही बोलना चाह रहा है कि छोटा है या बड़ा है। तो हम लोग देख सकते हैं, फिगर में देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि B1 का कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे है और हमारा यहाँ B2 हमारा यहाँ पे 4 के अप्रोक्स में आ रहा है। तो B1 का कोऑर्डिनेट अगर बताइए तो B1 कोऑर्डिनेट लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? तो B1 एक्स एक्सिस पे तो 0 पे आ रहा है, y एक्सिस पे कितना आ रहा है? तो 1.5। तो B1 आ रहा है 1.5 पे। B2 कितना पे आ रहा है? तो B2 हमारा देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे कितना है? एक्स एक्सिस पे 0 है। y एक्सिस पे कितना है? तो y एक्सिस पे देख सकते हैं यहाँ से अगर 4 से शुरू हो रहा है तो 4 से 3 एक यूनिट, 3 से 2 दूसरा यूनिट और 2 से आधा गया है तो ये 2.5 यानी 2.5 यूनिट दिया जा रहा है। किसका? B2 का कोऑर्डिनेट। तो हम लोग अगर 4 नंबर में लिखा, पहले तो हम लोग लिख लेंगे क्या कि बाथरूम के दरवाजे का निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट ऑफ द बाथरूम स्टोर, कोऑर्डिनेट ऑफ बाथरूम डोर। तो बाथरूम डोर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? क्या क्या है इसको हिंदी में भी लिख ही लेते हैं। हिंदी में लिख लेंगे क्या कि निर्देशांक, बाथरूम के दरवाजे का निर्देशांक, बाथरूम के, आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी वाले इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, बाथरूम को बाथरूम लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है आप लोगों को भी। बाथरूम है ना के दरवाजे का निर्देशांक क्या लिख सकते हैं? तो हमारा B1 कितना पे आ रहा है? तो B1 आ रहा है हमारा, आ रहा है 0.0,1.5 B1 का। उसी तरह हमारा B2 का जो क्या आ जाएगा? B2 का आ जाएगा आपका 0,4 सॉरी, एक मिनट यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट से 2.5 मतलब 2.5 तो विड्थ हो गया, सॉरी ये कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 0, ये गलत हो जा रहा है, वो तो विड्थ निकल गया ना, विड्थ वहां से वहां दरवाजे का विड्थ निकल गया। कोऑर्डिनेट क्या होगा B2 का? तो B2 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,4। क्या हो जाएगा? B2 का कोऑर्डिनेट 0,4 हो जाएगा। चलिए ठीक है। अच्छा, और इसका जो चौड़ाई कितना हो जाएगा? चौड़ाई जैसे कि हम लोग 2.5 हम लोग निकाले थे, ये हमारा विड्थ था, चौड़ाई था, ठीक है। एक्चुअल में मैं गलती से उसका मतलब कोऑर्डिनेट चौड़ाई को विड्थ कोऑर्डिनेट मान लिया हूँ। चलिए ठीक है। तो यहाँ B2 हमारा क्या हो जाएगा? 0,4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि B1 से अगर 0 पे है, यहाँ से 0, ये तो y एक्स एक्सिस का वैल्यू 0 हो जा रहा है, लेकिन जो दरवाजे चौड़ाई है वो एक्चुअल 1.5 से शुरू होकर 4 पे खत्म हो रहा है। तो इस दरवाजे का चौड़ाई कितना हो जाएगा? तो क्या लिख सकते हैं? विड्थ ऑफ द डोर कितना हो जाएगा? विड्थ ऑफ द डोर आपका 4 माइनस 1.5, तो ये कितना निकल के आएगा? 2.5 क्या यूनिट। क्लियर है यहां तक? हिंदी में लिखेंगे चौड़ाई क्या हो जाएगा इसका? 2.5 मात्रक। हिंदी में क्या लिख देंगे इसका मात्रक क्या हो जाएगा? चौड़ाई क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा हमारा 4 माइनस 1.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 2.5 मात्रक। क्लियर है? ये चारों क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन
अगला एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे और 1.2 के बारे में। थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो, थोड़ा तबियत ठीक नहीं था मेरा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना आगे का नेक्स्ट चैप्टर जो है एक्सरसाइज 1.2 है, उसके बारे में कवर करेंगे। जल्द ही वो वीडियो आ जाएगा आपके सामने। नमस्कार, धन्यवाद।